जितनी कथाएं आज हम सुनते हैं, चाहे वो मीरा माँ का चरित्र हो, चाहे नरसिंह जी का हो, चाहे कबीरदास जी हो, चाहे सूरदास जी हो, चाहे रैदास जी हो, चाहे गोस्वामी श्री तुलसीदास जी हो, इनके जीवन में आप दर्शन करिए कि सबसे मुख्य क्या रहा है। इन्होंने पूर्ण रूपेण भगवान को अपना मान लिया है। यही एक मुख्य आधार कि भगवान इनके वश में है। दुनिया किसके वश में है? किसके वश में है? भगवान के वश में। भगवान किसके वश में है? भक्त के वश में। अच्छा, दशरथ जी को राम जी कैसे मिले थे? क्या किया था दशरथ जी ने? यज्ञ किया, पुत्र कामेष्टि, ये तो है। उसके भी पूर्व जन्म से लेके दशरथ जी के स्वरूप में आने तक, जब वो मनु जी के रूप में थे तब से लेके और दशरथ जी के रूप में जब आए धरा पर तब तक, दोनों समय में दशरथ जी के जीवन में धर्म की प्रधानता रही है। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, ये दशरथ जी की ये प्रारंभ में ज्यों ही अयोध्या की कथा का गोस्वामी जी ने प्रारंभ किया, प्रभु के आगमन की जब चर्चा प्रारंभ हुई है, एक बार भूपति मन माही, तो यहाँ पर दशरथ जी का बड़ा सुंदर परिचय दिया गया है। दशरथ जी कौन है? ये धर्म धुरंधर है, धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं। और यही दशरथ जी जब मनु जी के रूप में थे, मनु और शत्रुपा मैया के रूप में दशरथ और कौशल्या जी थे, तो दंपति धर्म आचरण नीका, अजहु गाव श्रुति जिन्ह लीका। आप उस जन्म में देखो क्या विशेष है? धर्म। इस जन्म में क्या प्रधान है? धर्म। हृदय भगति मति सारंग पानी। दशरथ जी महाराज के जीवन में धर्म की बड़ी प्रधानता है। और आप दर्शन करिए, भगवान आए क्यों हैं? किसके घर आए हैं? जिन्होंने धर्म को अपने जीवन का आधार माना, उनके घर पे राघव जी पधारे। पुत्र कामेष्टि यज्ञ हुआ, तब राम जी इतने इंतजार के बाद चौथेपन में दशरथ जी को मिले हैं। अच्छा, मिथिला वालों ने राम जी को पाने के लिए कौन सा हवन कराया था? कोई यज्ञ किया था क्या कि राम जी हमारे यहाँ भी आ जाएं? भैया थोड़ा माइक बढ़ाइए। राम जी को पाने के लिए क्या मिथिला वालों ने कोई धार्मिक आयोजन, ऐसा यज्ञ हवन ठाना था कि हम इतने दिन का उपवास कर रहे हैं, राम जी हमें मिल जाए? नहीं किया, स्वतः आए। क्यों आए? क्योंकि यहाँ पर मिथिला पुरवासी अपने ही घर में बैठे हैं, पर भक्ति के चरण का आश्रय लेकर बैठे हैं। जो भक्ति को अपने हृदय में धारण करके जहां विराज जाए, तो फिर आपको भगवान तक आने की आवश्यकता नहीं है, भगवान आपके घर आता है। केवट जी तो नहीं गए ना अयोध्या, ज्यादा दूरी तो नहीं है, पर राम जी आए। शबरी माँ नहीं गई, राम जी पहुंचे। जटायु जी ना जा सके तो राम जी स्वयं चल के आए। आप दर्शन करिए, हमारे आपके जीवन में भगवान हमें कब मिलेगा? कब मिलेगा? पूर्ण रूप से मैंने प्रथम दिवस से कहा, जहां पर आप पूरी तरह से शरणागत होकर उनको पुकार लो, वो वहीं आपको मिलेगा, कहीं बाहर नहीं। नहीं अंतर में, नहीं बाहर में, न विरक्ति में है, न विलास में है, नहीं आम में है, नहीं खास में है। अगर प्रेम है तो प्रभु पास में है। अगर आपके पास प्रेम है, वही आपका परमात्मा है। प्रेम नहीं है तो भटकते रहिए, फिर ठाकुर जी मिलने वाले नहीं है, लाख यत्न किया जाए। एक भजन है, बड़ी सुंदर उसकी लाइन है, मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में।
सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। जय हो। मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें मैं पा जाऊं। मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें मैं पा जाऊं। मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें मैं पा जाऊं। मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें मैं पा जाऊं। अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में। अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। सियावर रामचंद्र की जय हो। जब जब संसार का कैदी बनो, निष्काम भाव से कर्म करूं। जब संसार का कैदी बनो, निष्काम भाव से कर्म करूं। जब जब संसार का कैदी बनो, निष्काम भाव से कर्म करूं। जब जब संसार का कैदी बनो, निष्काम भाव से कर्म करूं। फिर अंत समय में प्राण तजूं, फिर अंत समय प्राण तजूं। सरकार तुम्हारे हाथों में। फिर अंत समय प्राण तजूं, सरकार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे
भार तुम्हारे हाथों में। स्वभाव बने कि एक समर्पण का भाव मन में कहीं हो। आप में से जो भी लोग ड्राइविंग करते हो, जब आप ड्राइविंग करते हैं तो जितने भी यातायात के नियम होते हैं वो कौन फॉलो करता है? आप ही को करना पड़ता है ना, पड़ता है ना। बस में सफर किया है कभी? किया है तो ऐसे ऐसे करके बताओ तो कि किया है। बस में जब सफर करते हैं तो क्या आपको चिंता रहती है कि रेड लाइट है कि ग्रीन है कि येलो है कि चलना है कि रुकना है? इसकी टेंशन कौन लेता है? ड्राइवर। आपके पास क्या है? टिकट। आपने एक टिकट ले ली है और टिकट लेके आप मस्त आराम से सोए बैठे हैं, कोई टेंशन नहीं। अब तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने में तेरा काम जाने। इसी प्रकार जब जीवन के डोर को भक्त भगवान के हाथ में सौंप देता है तो यकीन करिए भगवान से अच्छा गाड़ी चलाने वाला दूसरा कोई नहीं है। इनसे बढ़िया सारथी कोई नहीं है, कोई नहीं। इतना बढ़िया रथ इन्होंने अर्जुन का हाँका था कि आज तक याद किया जाता है। इनके हाथ में अगर आपके गाड़ी की बागडोर है तो जीवन में कभी आपकी गाड़ी टकरा नहीं सकती है, चाहे कितनी भी मुश्किल रास्ते से गुजर जाए। ये बहुत अच्छे चालक हैं, लेकिन कब आपकी गाड़ी चलाते हैं? सबकी नहीं चलाते हैं। जब अर्जुन की तरह कोई कह देता है कि मैं आपकी शरण में हूं तो कहते हैं तो चल तू पीछे बैठेगा, मैं तेरा सारथी। जब कोई समर्पित भाव से कहे, मिथिला तो पूरी तरह से ठाकुर जी के प्रेम के रंग में ही रंगी हुई है।